फिर बीजेपी के पास दो विकल्प, या तो चुनाव में जाएं या संभावनाओं को तलाशें, सरकार बनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली में ई रिक्शा को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित ई रिक्शा चालकों की रैली में नितिन गडकरी ने कहा कि कल से दिल्ली में ई रिक्शा चलाने पर कोई रोक नहीं रहेगी, बस शर्त यही रहेगी कि सभी रिक्शा 650 वॉट बैटरी वाले होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रिक्शे में कम से कम 4 लोग बैठ सकते हैं। अगर कोई रिक्शा चालक 4 से ज्यादा लोगों को बैठाता है तो उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि गडकरी के इस फैसले के बाद ई रिक्शा चालकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने की हरी झंडी मिलने के बाद ई रिक्शा ड्राइवर्स खुश हैं। एक ऐसे ही ई रिक्शा पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाता शिवांग माथुर ने। हम इस बार अब देखते हैं कि ई रिक्शा जो इस पे राजनीति हो रही है, ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित नहीं है और इस वजह से ई रिक्शे को बंद करने की बात की जा रही थी। और अब हम ई रिक्शे की सवारी करेंगे और देखेंगे कि ई रिक्शा कितना सुरक्षित है। ये जो है ये पूरा राजपथ है जहाँ पे आमतौर पे आप देखते हैं कि हैवी ट्रैफिक होता है, बड़ी बड़ी बसें, बड़े बड़े ऑटो और तमाम जो दिल्ली की जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो यहाँ चलते हैं। इसके ऊपर ई रिक्शा भी लगातार चलता रहता है और जो सवारी इंडिया गेट घूमने आती है, आसपास का जो लॉन एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ जो लोग थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद इसी ई रिक्शे का इस्तेमाल करके कितना रुपया लेते हैं आप? 10 रुपया लेते हैं। बस केवल 10 रुपए के अंदर इंडिया गेट तक पहुंच जाते हैं और इंडिया गेट जो टूरिस्ट स्पॉट है दिल्ली का बड़ा फेमस, वहां तक ये लोग पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर काफी राजनीति भी हुई है, हम इनसे बात करते हैं। सिन्हा साहब, आप बताइए कब से आप ही चला रहे हैं रिक्शा? मैं ये रिक्शा चला रहा हूँ 2010 से। हाँ, 2010 में पहली बार ये रिक्शा श्रीमती शीला दीक्षित ने हमें दिया था चलाने के लिए। इससे प्रदूषण नहीं होता है और इससे एकदम आराम से सवारी चले जाते हैं और हम इनकी सवारी का भी देख रेख करते हैं और इस एरिया का भी देख रेख करते हैं। और इससे सबसे पहला चीज़ है कि हमारा हिंदुस्तान में जो विदेशी पेट्रोल है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम पेट्रोल बचाएंगे तो हमारा देश बचेगा। दिन में आपके यहाँ कितने चक्कर लग जाते हैं पूरे दिन में मेट्रो स्टेशन से लेके इंडिया गेट तक के? लग जाता है 20-25 चक्कर लग जाता है। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कमाई हमारा 400-500 रुपया हमारा दिहाड़ी बन जाता है दिन का। हाँ, तो इससे तो ऑटो वालों का बहुत नुकसान हो रहा है, वो कहते हैं। ऑटो वाला का नुकसान होगा क्यों नहीं, वो लूटते हैं। हम 10 रुपया में एक आदमी ले जाते हैं, वो 30 रुपया में ले जाते हैं, तो उनको तो दुख लगेगा ही लगेगा। उनका CNG चलता है, हमारा तो इंडिया का बिजली है, इंडिया का कोयला है। हम तो गडकरी साहब ने आज रैली की, उसमें बोल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि गडकरी साहब ने कम से कम ये अच्छे दिन जो आने वाली थी, जो अच्छे दिन रह गया, मुझे तो लग रहा था कि कहीं बुरा दिन ना आ जाए। अगर रिक्शा बंद हो गया तो बुरा नहीं आएगा। गडकरी साहब ने कम से कम ये अच्छे दिन जो आने वाली थी, जो अच्छे दिन रह गया, मुझे तो लग रहा था कि कहीं बुरा दिन ना आ जाए। अगर रिक्शा बंद हो गया तो बुरा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सुविधा होती है लोगों को इससे। अब नितिन गडकरी ने, भाजपा की सरकार जो आई है, उसने इनसे वादा किया है कि और रिक्शे इस तरह के सड़कों पे उतारे जाएंगे, सावधानी के साथ उनको लोन भी दिया जाएगा। ये मांग 3% पे लोन मिले ताकि ये रिक्शे जो विकलांग खासतौर पे जो लोग हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए एक अच्छा कमाई का निश्चित तौर पे ये जरिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं वो इनके लिए नियम कायदे नए बनाएंगे और उसके बाद इनको लाइसेंस भी दिया जाएगा, इनका पंजीकरण होगा और इनको एक नंबर प्लेट भी दी जाएगी। ऐसी जानकारी फिलहाल अभी ई रिक्शा के जो चालक हैं उनको दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक बड़ी सुविधा के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24।